हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत। में शमीम अहमद आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज हम आउटडोर एरिया में आ चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता। तो पत्रकारिता वर्ड को हम किस तरह समझेंगे, पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता में वर्क क्या है, पत्रकारिता को हम किस तरह अपने विचारों में लेके आते हैं, तो हमारे पत्रकार के गट्स रेडी होते हैं। और पत्रकार एक आज के टाइम पे एक ऐसा वर्ड बन चुका है कि कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाएं, कैसे भी, चाहे किसी ऑफिशियल जगह, चाहे आप किसी धार्मिक जगह, चाहे कोई ऑफिस में जाते हैं, चाहे कोई मंत्री के यहाँ, विधायक के यहाँ, कहीं भी जाते हैं, अगर आप एक पत्रकारिता का वर्ड आप यूज़ करते हैं तो आपको बंदा देखता है कि हाँ, आप एक पत्रकार हो। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, आज इसको हम समझेंगे। देखिए, पत्रकारिता अगर हम मान के चलें तो पत्रकारिता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का एक सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा, जिसे हम मानते हैं, जो कि हमें एक मौलिक अधिकार जो हर भारतीय को मिले हैं सेक्शन 19A में, तो उससे हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जब हम एक पत्रकार बनते हैं, जब एक हम जर्नलिस्ट बनते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एक तरीके से हमको समाज में सुधार करने की, उसकी बुराई और अच्छाइयाँ लेके समाज के सामने लेके आने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसकी वजह से हमारा नाम, या पत्रकारिता की जितने भी श्रेणी में लोग काम करते हैं क्षेत्र में, उनका नाम पत्रकार होता है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहली बात, आप अहम बात ये समझ लीजिए, मैंने पिछले भी बहुत सारे पार्ट में, अपनी बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बोली है। सबसे पहला तो अपना ये माइंड सेट कर लीजिए कि आप ये सोचें कि हमने एक प्रेस कार्ड बनवा लिया, ज्वाइनिंग फीस दी, डोनेशन अमाउंट दिया और पत्रकारिता हमने चालू कर दिया, आप एक बहुत बड़े पत्रकार बन गए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पत्रकार जो होता है वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखता है और दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है। आज हम भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े हैं, नहीं। जिंदगी भर हम पत्रकारिता करेंगे, पत्रकारिता सीखेंगे, पत्रकारिता सिखाएंगे। जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन है उससे एजुकेशन लेंगे, और जिसके पास कम एजुकेशन है हम उसको एजुकेशन देंगे। तो इसका हम आदान प्रदान करते रहेंगे, ताकि जो हमारी नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो हमारी पत्रकारिता से में बढ़ती रहे। तो आइए हम मेन बेसिक मुद्दे पे बात करते हैं। बेसिक मुद्दा हमारा ये है कि पत्रकारिता को अगर हम स्टार्ट करते हैं या पत्रकारिता से रिलेटेड हम वर्क करते हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या अगर हम माने कि फर्जी पत्रकार हो गए और लीगल पत्रकार हो गए, सम्मानित पत्रकार हो गए, तो इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ उन पत्रकारों के बारे में बात करते हैं जो पत्रकारिता को दूसरी छवि से देखते हैं, जैसे कि पैसे कमाने का जरिया हो गया, लोगों को डराने का हो गया, धमकाने का हो गया, पत्रकारिता के कार्ड, प्रेस की पावर को एक निगेटिव तरीके से दिखाने का वो हो गया महत्व। तो हम लोग उन सब लोगों की बात करेंगे जो पत्रकारिता को निगेटिव निगेटिव क्षेत्र में, निगेटिव निगाहों में, गलत निगाहों में इसको लेके जा रहे हैं, और पत्रकारिता का नाम दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि चाहे राजनीति हो, कोई कहेगा ये मीडिया, कोई उससे बिका है, कोई इससे बिका है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तो कहने का मतलब, आज के टाइम पे लोगों को सबसे बड़ा वहम है कि हमने ज्वाइनिंग करी, एक गले में प्रेस कार्ड डाल दिया, तो हम एक नेता मंत्री हो गए। तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा समझिए कि आपको एक संस्था ने जिम्मेदारी दी कि आप समाज की अच्छाइयों और बुराई को लेके जनता तक लेके जाएं, उनको बताएं कि इन चीज़ों में आपका फ़ायदा है, इन चीज़ों में आपका नुकसान है। और दोनों चीज़, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, दोनों चीज़ हमें प्रदर्शन करना, लोगों को दिखाना, ये हमारा राइट है, इसको हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो हमेशा अपनी पत्रकारिता को इतना संभव बनाने की कोशिश कीजिए
कि अगर आप ज्वाइन हुए हैं किसी संस्था में, किसी ट्रस्ट में, किसी एनजीओ में, किसी मतलब पत्रकारिता से किसी भी रिलेटेड उस प्लेटफॉर्म पे, तो अपने आप को कुछ एजुकेशन में टाइम दीजिए। आप एक छोटी सी मिसाल के तौर पे मान लीजिए, लोग कहते हैं कि हमने प्रेस कार्ड बनवा लिया, हमने न्यूज़ लिख के दे दी, हम तो पत्रकार हो गए, इसी यही है मेन पत्रकारिता का काम। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पत्रकार हो तो आपको राजनीति की अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मार्केट में क्या ऊंच नीच चल रही है उसका होना चाहिए, जीडीपी हमारी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, देश में ग्रोथ हो रही है या डाउन जा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, कौन सी मार्केट इस टाइम ग्रोथ कर रही है या कौन सी डाउन जा रही है, ठीक है। किन किन स्कीमों में अगर जैसे गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है तो उसको ये नहीं कि हमें साफ साफ वही चीज़ दिखा देनी है, उसको आपको रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें ये आपको दिखाना है कि पब्लिक का इसमें फ़ायदा कितना है और पब्लिक का नुकसान कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें एक रिसर्च के ज़रिए आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा। और रिसर्च आप कैसे करेंगे? देखिए, कहीं न कहीं आप जुड़ते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, देखिए कि अपना वक़्त मत ख़राब कीजिए। आप कहीं पे जुड़े, आपको वहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे पैसा कमाने का ही ज़रिया बताया जा रहा है कि पत्रकारिता का काम है कि पैसा कमाइए, लोगों को जोड़िए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। जोड़ने के लिए मना नहीं है, हमें संगठन बनाना है, मजबूत करना है। हम 100 लोगों को जोड़ेंगे तब जाके 10 लोग ही हमारे इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ देंगे। मगर ऐसा नहीं कि उनको हमें पैसे के लिए वो करना है। लोग कहेंगे यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान, पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर पत्रकार का एक अपना अपना बिजनेस होता है। कोई पत्रकार पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई पत्रकार अपना बिजनेस चलाता है, कोई किसी चीज़ का काम करता है, कोई यूट्यूब से कमाई करता है, कोई कैसे करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग है। अगर आप कहें कि एक न्यूज़ के माध्यम से ही हम पैसा कमाएं तो वो एक गलत है, ये एक सोशल वर्क में आता है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर सुधार अपने देश में, अपने ज़िले में, अपने गांव देहात शहरों में अगर सुधार के लेवल पे हम काम कर रहे हैं तभी हम लोग पत्रकारिता को सक्सेस करते हैं। अगर अब आपको चीज़ बताऊं, कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आता है, वो स्टार्टिंग में ये पूछेंगे कि सर हमारी सैलरी कितनी होगी। तो आप एक चीज़ बताइए कि जो इंसान पत्रकारिता में ज्वाइन होते ही, जिसने अभी पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं पता, प्रेस की जिसे मीनिंग नहीं पता, ट्रस्ट का मतलब नहीं पता, एनजीओ का मतलब नहीं पता, न्यूज़पेपर, न्यूज़ मतलब कुछ भी नहीं पता, वो सीधा सीधा आपसे पूछता है कि सर इसमें इनकम कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इसमें जुड़ना चाहता है इनकम के माध्यम से। उसी तरह कोई जुड़ता है कि भैया मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास सेटअप है, मेरे पास सारी चीज़ है, मैं देश की सेवा, जनता की सेवा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरना चाहता हूँ। तो उन लोगों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, हर ग्रुप में, हमारे साथ भी, अदर ग्रुप में भी। तो जैसा कि आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पत्रकारिता को आप बहुत ही बारीकी से समझिए प्लीज। उसमें आप पैसे का मुद्दा अलग रखिए, कमाई का मुद्दा अलग रखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग रखिए, ठीक है। कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी मामले में आप जाते हैं, कोई भी आपको कैसे भी वो देता है, पहले आप उसे इन्वेस्टिगेशन करिए, वो सच है या गलत है, आप सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उसको आप रिसर्च करिए। रिसर्च आप जब करेंगे, जब एजुकेशन होगी, थोड़ी सी एजुकेशन कलेक्ट करिए। एजुकेशन का मैं आपको बता दूं कि कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि आप कोर्स कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, कहीं कहीं छोटे लेवल पे भी कोर्स कराए जाते हैं, बेसिक कोर्स होता है, एजुकेशन कोर्स होता है। तो इन सब कोर्सों को आप कुछ भी, जैसा आपका बजट रहे, जैसे आपकी जेब अफोर्ड करे, वैसा आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मगर एजुकेशन आप लीजिए ज़रूर, चाहे आप खुद से यूट्यूब के ज़रिए, नेट के ज़रिए, ऑनलाइन बुक मंगाइए, बुक पढ़िए। बट आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर काम करना है तो उसको बारीकी से लेके
आप पत्रकारिता पर रिसर्च करिए, पत्रकारिता को समझिए और ये मत समझिए कि हमने प्रेस कार्ड ले लिया, हम बहुत बड़े दिग्गज पत्रकार हो गए। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी निकाल दीजिए। पत्रकार आप जभी बनेंगे जब आप कुछ एजुकेशन लेंगे। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस चीज़ में अगर इत्तेफाक रखते हैं कि हम लोगों के गले में प्रेस कार्ड है, हम लोग बहुत पावरफुल हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हादसा जरूर होगा कि उस दिन आपको पता लग जाएगा। नहीं करना, आप कहीं ना कहीं बड़े मीडिया ग्रुप में, बड़ी किसी फंक्शन में, कहीं ऐसा आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप जाके देखिए, फील्ड में निकलिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी पावर क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे पत्रकार ऐसे होते हैं कि हैं तो वो पत्रकार बट अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं, इधर की न्यूज़ आई, उधर की न्यूज़ आई, अपने ऑफिस पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कॉपी करा, एक दो लाइनें लिखी और आगे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए पत्रकार बने हैं, वो सिर्फ सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए पत्रकार बने हैं कि उनके बिजनेस को कोई ना टच करे, सिर्फ इस वजह से। और बाकी वो हमारी नज़र में कोई भी बिल्कुल भी पत्रकार नहीं है। क्यों? पत्रकार वही होता है जो खुद नई नई चीज़ों की खोज करे, नई नई चीज़ें पब्लिक को दिखाए, ठीक है, नई नई चीज़ों पर रिसर्च करे, लोगों के पास जाए, जनता के बीच में जाए, जनता के सवाल उठाए, मुद्दे उठाए। भले आप लाइव नहीं आ सकते, बहुत लोग लाइव नहीं आना चाहते, आप न्यूज़पेपर के ज़रिए आइए, लिखित ज़रिए आइए, सोशल मीडिया के ज़रिए आइए, बट आप लोगों के बीच में जाएं, उनसे बात करें, कॉल पे करें या फील्ड में जाएं, या जैसे भी। ये ना हो कि सिर्फ आप न्यूज़ आई आपके पास, आपने दो चार लाइनें चेंज करी और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर दें। मैंने जो कुछ बारीकी वाली बातें बताई है कि अपने बिजनेस को, मेरा आज का उद्देश्य ये था वीडियो बनाने का, अपने बिजनेस को और पत्रकारिता को अलग अलग देखें। जो लोग कहते हैं कि नहीं इसी में कमाना बेहतर है, तो वो बिल्कुल आपको ये समझ लीजिए गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम लोग खुद पत्रकारिता करते हैं, हमारा प्रोफेशन और है, बिजनेस और है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप सोच समझ के काम कीजिए कि पैसे कमाने की छवि एक है अलग, और ये अलग। हाँ, भले ही हमें सोशल मीडिया से फंडिंग आ जाए, यूट्यूब से आ जाए, फेसबुक से आ जाए, ऐड कलेक्शन हो जाए, वो सारी चीज़ें एक अलग नॉर्मल कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपकी जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे, उस कमेंट पे पूरा एक टॉपिक बना के रेडी करके दूंगा। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।